Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the difference between two species if one has atomic mass 14 and other has an atomic number 7, whereas the other has atomic mass 14 and atomic number 6? आपके पास options है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और all of these. इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है कि दो स्पीसीज हैं, एक दोनों के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको गिवन है और उनमें किस चीज़ का डिफरेंस है, उनके न्यूट्रॉन्स अलग है, उनके प्रोटॉन्स अलग है, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, या सभी. तो हम इसमें पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, कैसे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से रिलेटेड है. की कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. ठीक है, ये आपका क्या है की कॉन्सेप्ट. अब इसको समझते हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो है आपके पास किसी भी जो भी आपका न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मतलब किसी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं और वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं और एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं. और जो एटॉमिक मास होता है, जो आपका एटॉमिक मास होता है, वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, एटॉमिक मास या जिसे हम मास नंबर भी बोलते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है. अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले हमारे पास दो स्पीसीज गिवन है. हम इसे लेट कर लेते हैं. पहली स्पीसीज को हम लेट करते हैं ए और दूसरी को हम लेट करते हैं बी. तो हम ए के लिए सॉल्व करते हैं. जो हमारा ए कंपाउंड है उसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो उसके लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एटॉमिक मास गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है. एटॉमिक नंबर गिवन है मतलब ए के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है. नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 7, क्योंकि आपको इसका एटॉमिक नंबर कितना गिवन है? 7. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किससे फाइंड आउट कर लेंगे? एटॉमिक मास का यूज करके. एटॉमिक मास आपका कितना है? 14. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें फाइंड करने हैं. तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 माइनस 7, 7. तो अगर हम यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन कितने आए? 7. प्रोटॉन कितने आए? 7. और न्यूट्रॉन कितने आए आपके पास? वो भी 7. ठीक, अब जो हम बी लेते हैं उसको, और बी के लिए सारी चीजें सॉल्व कर लेते हैं. सेकंड वाला हम क्या ले लेते हैं? बी. और बी के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं. बी के लिए एटॉमिक नंबर आपको कितना गिवन है? 6. यस, 6. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? मास नंबर. आपको टोटल मास, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 14. 14 माइनस 6. एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास 14 माइनस 6 कितना हो गया? 8. तो अब हम यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं ए और बी का. दोनों के लिए दोबारा लिख लेते हैं. ये ए एटम है और ये बी एटम है. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ए के लिए आपको कितने हो रहे हैं? 7, 7 और 7. तीनों ही चीजें कितनी है? 7. 7, 7, 7. और बी के लिए हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन 6,
प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन 8। तो अगर हम देखें ए और बी में ना तो इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है और ना ही न्यूट्रॉन सेम है, दैट मीन्स तीनों में ही डिफरेंस है। तो न्यूट्रॉन्स भी आपके पास अलग ही हैं, प्रोटॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी, ऑल ऑफ दी। सो आपका जो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।